ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? पहले तो मैं आप लोगों से कल संदेश न डाल पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज बाबा का संदेश फिर से, गणपति फेस्टिवल चल रहा है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। साईं कहते हैं कि साईं के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी देवता की पूजा करने के सिवा उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना ही साईं भक्ति कहलाता है। आप लोग को पता है गणपति जो है प्रथम पूज्य माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं इसकी कहानी मैंने आपको परसों के उसमें बताया है। तो आज मैं फिर से गणपति से जुड़ी ही कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी। कहा जाता है कि जो पार्वती जी थी उन्होंने अपने मैल से गणपति की उत्पत्ति की थी। लेकिन क्या पार्वती जी जो देवी थी उनके शरीर में इतना मैल था कि उससे एक बच्चे की उत्पन्न किया जा सके? क्या कहा जाता है कि जो शंकर जी थे काफ़ी साल तपस्या करने के लिए गए थे और वहाँ से आए तो वो बच्चे यानी गणेश जी जो हैं, जो बच्चे को पार्वती जी ने उत्पन्न किया था, उस बच्चे से लड़ाई के दौरान उनका सर काट देते हैं। क्या हम तो 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, आधे घंटे का मेडिटेशन करते हैं, हमारा दिल दिमाग इतना शांत हो जाता है, मन इतना शांत हो जाता है। क्या शंकर जी 12 साल या 14 साल तपस्या करने के बाद थोड़े से बच्चा अगर झगड़ा कर रहा है तो उसका सर काट दिए? बिल्कुल नहीं। तो ये सब आप लोगों को मैं बताऊंगी आज। क्या होता है कि शंकर जी जो है तपस्या के लिए हिमालय गए हुए थे। पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उनको लगा कोई घर में घुस ना जाए, इसके लिए उन्होंने एक बच्चा उत्पन्न किया और उत्पन्न करके उनको पहरेदारी के लिए कि कोई अंदर ना आ सके। शंकर जी आते हैं तपस्या करके, घर में आना चाहते हैं और वो जो बच्चा उत्पन्न किया था पार्वती जी उनको रोकता है और दोनों में ये अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वो जो गणेश जी हैं और शंकर जी अपने वाइफ के पास जाना चाहते हैं, अपने घर में जाना चाहते हैं। दोनों में झड़प होती है और शंकर जी जो है उसका धड़ काट देते हैं बच्चे का। आके खाना खाते रहते हैं। तभी पार्वती जी कहती हैं कि आप अपने बच्चे से नहीं मिले। बोले किस बच्चे से? बोले कि मैंने एक बच्चा उत्पन्न किया है, वो दरवाजे पे खड़ा है। शंकर जी को बहुत झटका लगता है और वो उनको पूरी कहानी बता देते हैं कि नहीं, मैंने तो उसका सर अलग कर दिया। पार्वती जी कहते हैं आप इतना भी अनर्थ कैसे कर सकते हो, मुझे वो बच्चा ज़िंदा चाहिए। तभी से कहा जाता है कि वहाँ से जो पहला इंसान या पहला जानवर जाएगा उस बच्चे का सर उसके ऊपर लगा दिया जाता है। हत्या नहीं किया था, उस बच्चे का सर काटा था। याद रखिएगा, हत्या नहीं किया था, सर काटा था। फिर वहाँ से जब जाते रहते हैं, एक हाथी जाती है गजानन, उसका सर इनके सर में लगाया जाता है और तभी से गणेश जी की पूजा जो है प्रथम पूज्य के रूप में करना स्टार्ट किया जाता है। आप लोगों को पता है, मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या एक देवता किसी का भी सर लगा सकता है? नहीं मेरे बच्चों, बाबा भगवान जो है बहुत सृष्टि करता है और हर एक का महत्व होता है। हाथी का सर क्यों लगाए, इसके पीछे एक महात्म्य है। आपको पता है गणेश जी की सवारी क्या है? मूसक। मूसक यानी छोटा सा चूहा। छोटा सा चूहा जो है आप हमेशा देखते हो कुतरते रहेगा, कुछ भी काटते ही रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। आपको पता है अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो आप वायर ही रहेगा ना, वो भी काट डालेगा। आपके घर में भी चूहा होगा, आपने भी देखा होगा। तो चूहा तो भी वो गणेश जी की सवारी है, उसका भी एक मतलब है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कर्मा होते हैं ना, अपना जो कर्मा होता है वो चूहे की तरह कुतरते रहते हैं। फिर हम आते हैं गणेश जी के कान की तरफ। गणेश जी का कान देखो कितना बड़ा होता है, सूप की तरह होता है, बड़े होते हैं। तो कई लोग कहते हैं गणेश जी का कान इसलिए बड़ा होता है कि वो एक तरफ से सुनते हैं दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। नहीं मेरे बच्चों, सूप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ें छालना, पछोरना,
हमारे हिंदी में बोलते हैं पछोरना। तो साईं कहते हैं कि गणेश जो है वो अच्छी चीज़ों को सुनते हैं और जो बुराई की चीज़ें होती हैं उसको पछोर के बाहर निकाल देते हैं और उसको एक कान से सुन के अंदर लेते हैं। आप बोलते हैं ना, हम लोग एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अरे एक कान से सुना लेकिन वो अंदर तो गया, हमारे दिमाग में तो गया, जो हमारी थर्ड इंद्रियां हैं वहाँ पे वो गया, तो निकाले कहाँ, फिर भी वो इफ़ेक्ट करेगा। इसके लिए गणेश जी कहते हैं कि अच्छाई को सुनो और बुराई जहाँ होती है उसको इग्नोर करो, वहाँ से हट जाओ, सुनो ही मत। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत समझदारी नहीं होती है। फिर हम आते हैं गणेश जी की आँख पर। गणेश जी की आँख बताइए मुझे छोटी क्यों होती है? जब आप कोई दूर की चीज़ें देखते हो तो हमारी आँख कैसे ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है ना? तो गणेश जी की आँखें जो है दूरदर्शिता को दर्शाती है। फिर गणेश जी की मुंह की तरफ आओ। गणेश जी का मुंह बहुत छोटा है, यानी कि कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा होगा। फिर गणेश जी की सूंड की तरफ आओ। सूंड जो है ना हिलते रहता है, यानी कि अपने आप को एक्टिव रखो, हिलते रहो। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए बस अब बाबा करेंगे जो करना है, नहीं करना है, हमें कर्म हमारे करने हैं। फिर आते हैं गणेश जी की पेट की तरफ। गणेश जी का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका ये मतलब नहीं कि गणेश जी बहुत खाते हैं, बिल्कुल नहीं। गणेश जी खाते नहीं हैं। गणेश जी का पेट ये दर्शाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम गणेश जी के दर्शन को जाते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम बाबा को बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पेट में समा लेते हैं। पहले के लोग बोलते हैं ना, तेरे पेट में कोई बात नहीं पची क्या? तो उसी तरह से गणेश जी सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं, सभी की बातें सुन करके अपने पेट में रखते हैं, किसी से कहते नहीं। तो मेरे बच्चों, गणेश जी जैसे बनो, सुनो सबकी, लेकिन यहाँ की वहाँ मत करो, चुंगलियाँ मत करो। फिर उसके बाद क्या आता है, गणेश जी का हर एक जो हाथ होता है एक दान को दर्शाता है। एक में लड्डू रहता है, देखो लड्डू कभी खाते हुए किसी ने, मोदक जो रहता है वो गणेश जी खाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। वो हमेशा आपको दिखाते हैं कि उनके हाथ में मोदक है। मोदक बनाने में बहुत मुश्किल होती है, आपको पता है? उनको मोदक ही क्यों पसंद है, इसके पीछे भी रीज़न है। बाबा हमेशा कहते हैं, भगवान हमेशा कहते हैं कि जो काम मेहनत से किया जाता है उसकी कदर होती है। तो मेरे बच्चों, मोदक जो है मिठास भरा होता है, मेहनत को दर्शाता है। आपने हमेशा देखा होगा एक हाथ देने की तरफ, यानी कि दान की तरफ दर्शाते हैं। हर एक अंग जो है वो गणेश जी का कुछ न कुछ दर्शाता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए कल फिर आने का वादा करूँगी और फिर नए संदेश के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए जय गणेश, जय श्री साईं गणेश, गणपति बप्पा मोरया। बनो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। और हाँ, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि रोज़ बाबा एक नया संदेश भेजते हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, जिसके लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना एंड शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, यही मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से। जय साईं राम।